कॉरपोरेशन का इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र इलेक्शन कमिश्नर ने यादी का प्रोग्राम भी डिक्लेयर कर दिया है। वार्ड रचना मुकम्मल हो गई है और इसीलिए आज यहाँ ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, इच्छुक उम्मीदवारों की और पार्टी के ओहदेदारान की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की यहाँ आज हमने मीटिंग बुलाई और हमने यादी के ऊपर फोकस किया है। जो 6 नवंबर को डिक्लेयर होगी उसके ऊपर यादी पर मेहनत करे, स्टडी करे और अगर यादी पर कोई एतराज़ होगा तो एतराज़ात दाखिल होना चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के बाद से 1 जुलाई तक तकरीबन 92 लाख वोट बढ़ा ली गई है, ऐसा बड़ी सियासी पार्टियों की का इल्ज़ाम है। और हमको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में 92 लाख वोट बढ़ाई और हो सकता है कि मालेगांव शहर में भी हमारे मुखालिफ पार्टियों से मिलकर उन्होंने वोट बढ़ाई होगी। इसलिए मालेगांव शहर में जो फिरका परस्त पार्टियां हैं उनके हौसले बुलंद है और वो कॉरपोरेशन को ताबा करना चाहते हैं, इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज हमारे ज़िम्मेदारान की मीटिंग हमने ली है, उनको आज गाइडलाइन हमने दी है, आज उनको मशवरा दिया है कि आपको किस अंदाज में काम करना है, एतराज़ लेना है, यादी पर स्टडी करना है। इसीलिए आज की मीटिंग ली गई। आगे आपका जलसा होने जा रहा है, कब जलसा होगा और कहाँ? आज की मीटिंग में एक राय से इस बात का भी फैसला हुआ है कि 7 नवंबर को जुमा के दिन हज़ारखुली पुलिस स्टेशन के पीछे ग्राउंड में, इसलिए हज़ारखुली में पहला जलसा हम लोग ले रहे हैं कॉरपोरेशन चुनाव का कि ये जो इलाका है और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर शेख रशीद साहब की यादें जुड़ी हुई है। ये ऑफिस से शेख रशीद साहब की यादें जुड़ी हुई है। इस हज़ारखुली इलाके से शेख रशीद साहब ने सियासी शुरुआत की थी, सियासत में कदम रखा था, काउंसिलर बने, सदर बल्दिया बने और यहीं से शेख रशीद साहब ने 40 साल शहर की खिदमत की। इसीलिए हमने आज ये फैसला किया कि 7 नवंबर को यहाँ पर बड़ा जलसा होगा। आपने जलसे में एक ऐलान किया, सभी धर्म के लोगों को, सभी को साथ लेके और सभी को टिकट देंगे, तो ये इसका क्या है? नहीं, हमारी पार्टी की पॉलिसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने की हमारी पॉलिसी है, हमारा विचार है। जो शेख रशीद साहब ने हमको रास्ता बताया है कि सबको साथ लेकर चलना है। मैंने जो अभी आज ऐलान किया हूँ हमारे ज़िम्मेदारान के बीच में कि हर बिरादरी को हम लोग नुमाइंदगी देंगे। हमारी कोशिश होगी कि टिकट उन लोगों को मिले, ये हमारी कोशिश होगी। और दूसरे धर्म के लोगों को भी, हिंदू भाइयों के अंदर भी हम लोग टिकट देंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे। दलित भाइयों को भी साथ लेकर चलेंगे। ये बात का ऐलान मैंने किया हूँ। और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी जो कमेटी बनेगी, हमारे जिम्मेदार बैठेंगे तो ज़रूर सबको इंसाफ मिलेगा, ये हमारी अपनी कोशिश होगी। जिस पार्टी की पोजीशन शहर में अच्छी रहती है उसी पार्टी से टिकट मांगने वालों का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको बोझ आपके आंख पे आ जाएगा, इसको कैसा? नहीं, ये बात है कि प्रेशर बहुत है, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार काफ़ी है और उनका हक है, वो पार्टी से टिकट मांग सकते हैं, बिल्कुल इस दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना है कि पार्टी का कोई डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ये होता है कि पार्टी के अंदर आकर पार्टी के जिम्मेदारान से बैठकर बातचीत की जाए। बस इतना ही हमारा बोलना है तमाम उम्मीदवारों को। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मैं इसी हफ्ते के अंदर, कोशिश है मेरी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिक्लेयर करूं और उनको जिम्मेदारी सौंपूं कि तमाम ही उम्मीदवार जो ख्वाहिशमंद है उनको बुलाकर बात की जाएंगी। और हमारी कोशिश होगी कि हमारी पार्टी के अंदर बगावत कम हो। और दूसरी ये कोशिश होगी, और मुझे उम्मीद है हमारे तमाम ही ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से, कि जो टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और उनको आइंदा हम लोग बराबर का दर्जा देकर उनको साथ लेकर चलेंगे। आज एकदम अचानक से इस तरीके से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की मीटिंग रखना, क्या कोई खास वजह है? ये कोई ख्वाहिशमंद अचानक नहीं रखी गई मीटिंग है। ये यादी के ऊपर काम करने के लिए मीटिंग रखी गई थी
कि यादी पर काम किस तरीके से किया जाए, कैसे स्टडी की जाए, मेन बात ये थी। और दूसरा हमको जलसे का ऐलान करना था।